स्टार्ट करें फिर? ठीक है, तो गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोग बैठे हैं आपके जो इस साल का 2024 का पेपर है उसको डिस्कस करने के लिए। उसमें आंसर की आपको अभी नहीं गिवन है, तो हम लोग मैथ्स के आंसर की आज खुद ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन रिपीटेड है। ये जो पीवाईक्यू हमने किया था उसी में से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन का देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव इनफिनिट सॉल्यूशन। तो उसमें क्या करते थे भाई, अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती थी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी होती थी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो हम लोग कहते थे भाई कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये हो जाए तो इनफिनिट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे 1/2 4/8 1/2 इज इक्वल टू 3/6 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसमें भी बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट, भाई ये बताया था आपको, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीस थ्योरम की कहानी बताई थी, जिसमें स्टोक्स थ्योरम में ए लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। फिर देखो 29th क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। इसमें क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ डिग्री पूछा है इसमें आपसे। ठीक है, तो ऑर्डर नहीं पूछा। तो अगर आप इसको देखोगे, जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equals to b। ठीक है, dy by dx is equals to b प्लस b की पावर 4, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू b आ जाएगी। अब आप b की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा y is equals to dy by dx into x प्लस dy by dx 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो किस में बन रही है भाई, फोर्थ डिग्री में। ऑर्डर क्या है 1, लेकिन उसकी पावर क्या है 4, तो आप बोलोगे यहाँ पे आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दैट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। तो भाई क्या करना है इसमें, सिंपल 14C11 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 करोगे तो आपको ये 364, इसमें ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जरा क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। देखो इसमें एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके ए साइड गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, आपसे डी पूछ रहा है। ए बी सी गिवन है और आपसे डी पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर ए सी को जोड़ दें और बी और डी को जोड़ दें। जरा देखो यहाँ पे, अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ए सी को जोड़ दें, बी और डी को जोड़ दें, तो जो ये डायगोनल होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये ए है, बी है और सी है, तो जो बी और सी का मिड पॉइंट होगा वही ए और डी का मिड पॉइंट होगा। सही, जो ए एंड सी का मिड पॉइंट होगा वही बी एंड डी का मिड पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना है, बस मिड पॉइंट थ्योरम से इन इन दोनों के मिड पॉइंट्स को और इन दोनों के मिड पॉइंट्स के इक्वल कर देना है। तो जब आप ऐसा करोगे मेरे भाई, जब आप ऐसा करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/2, ठीक है, कॉमा 2 प्लस 3/2, कॉमा 3 प्लस 2/2। ये जो है ये मिड पॉइंट आ गया ए और सी का। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/2, कॉमा 5/2, कॉमा 5/2। करेक्ट, ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट x कॉमा y कॉमा z है, तो वहां से x कॉमा y कॉमा z को जब आप लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कॉमा y माइनस 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा z माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को आप कंपेयर करो, देखो तो 2 दोनों जगह से कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू क्या हो गई 7 एंड z की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई 6। ठीक है, तो जो पॉइंट आ गया वो क्या हो गया 4,7,6। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है।
ठीक है, चलिए 30 सेकंड भाई, ये भी पी वाई क्यू का है, पुराना क्वेश्चन है, ये भी हमने देख रखा है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर this and this are collinear if the value of a is, तो इसमें सिंपली क्या करना है भाई, कोलिनियर मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ते हैं ये तीनों। तो आप बोलोगे अगर a है, b है और c है, तो अगर ए बी एंड ए सी इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज है, उनका रेशियो कैसा है, सेम, तो आप कहोगे ये कैसे है, पैरेलल। तो आप ए बी ए सी निकाल लो, ए बी निकालो, अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8 माइनस 5 आई, ठीक है, प्लस माइनस थ्री माइनस माइनस टू यानी प्लस टू जे। ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, ये हो गई 3i माइनस जे। ठीक है, फिर अगला क्या है, ए सी डिफरेंस निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5i माइनस 15 प्लस टू जे। ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया a माइनस 5i, ठीक है, प्लस -15 एंड -2 डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, -13, तो ये हो गया -13 जे। अब इन सबका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल, तो आप बोलोगे a माइनस 5/3 हैज टू बी इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 13, ठीक है, सॉरी 13 डिवाइड बाई -1, 13 डिवाइड बाई -1। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया -a प्लस 5 इज इक्वल टू -39, ठीक है, तो a को इधर ले जाओ और 39 को इधर ले आओ, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 44। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अगर देखें 34, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन से, तो ये भाई ये हमने पीवाईक्यू में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, यानी ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या करना है, इसमें अगर आपको लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ x की पावर g ऑफ x गिवन होता है, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि इसका हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर क्या है मेरे भाई, e की पावर -2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे नो टू व्हाइट बॉल्स की जगह यहाँ पे नो टू रेड बॉल्स होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी भी सर्कल में पहले 5 व्हाइट बॉल्स को अगर आप रखोगे, व्हाइट 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 एंड व्हाइट, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि इनके साथ रेड बॉल्स को ऐसे अरेंज करना है कि कोई 2 व्हाइट बॉल साथ में ना हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कहाँ है भाई, देखो रेड कितने हैं, 3 ही है। अगर आप इन दोनों के बीच में रख देते हो, इन दोनों के बीच में रख देते हो, इन दोनों के बीच में रख देते हो, तो एनी हाउ आपको 2 या 2 से ज्यादा व्हाइट बॉल्स एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको सबको मार्क्स अवॉर्ड करने चाहिए। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये भी सेम पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 बार कॉन्टिन्यूअसली 2022 एंड 2023 में रिपीटेड था, और सेम क्वेश्चन आपको 2024 में भी मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2/u। एक बार आपने क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। ठीक है, पार्शियली डबल डिफरेंशिएट, जहाँ पे आप y एंड z को क्या मानोगे, कांस्टेंट। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 to 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसमें सिंपल मैंने क्या कहा था कि मॉड के अंदर जो वैल्यू उसको जीरो पुट करके देखो कि कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है। तो अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप जीरो पुट करते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू या +1 एंड -1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपका जो, अगर आप इसको अब नंबर लाइन पे पुट करो, तो आप देखो बोलोगे कि 1 ये -1 हो गया,
ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट कैसी है, -2। एक ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन, और 3 सेक्शन में हमें अब इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो पहला सेक्शन कहाँ से है मेरे भाई, पहला है -2 से -1, ठीक है। अब -2 से -1 में क्या ये मॉड की वैल्यू कैसी है, पहले हमें ये देखना होगा। तो देखो अगर -1, -2 के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और फिर बाहर से ये नेगेटिव ऑलरेडी इसको नेगेटिव बना रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको, जब ये मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम इसको माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, जहाँ पे ये पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और जब इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया dx, प्लस सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ये -1 to 1, ठीक है। -1 to 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो आप देखोगे ओवरऑल फंक्शन कैसा आता है, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। एंड देन प्लस इंटीग्रल ऑफ, लास्ट है भाई 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में अगेन सेम चीज हो जाएगी, अगर आप कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे फिर से हमें एक्स स्क्वायर -1 dx करना होगा, करेक्ट। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे इसको सिंपली अलग अलग करके, तो आप देखो ये हो जाएगा x³/3 माइनस एक्स, यहाँ पे लिमिट -2 से -1, प्लस अगेन इंटीग्रेट दिस ऑल्सो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस x³/3, जहाँ पे लिमिट्स, है -1 से 1, ठीक है। एंड द लास्ट इज x³/3 माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 2। इसमें आप सारी लिमिट्स पुट करोगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ 4/3। तो यहाँ से 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, जो आपको मिलेगा 4। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, विच शुड बी 4, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर, तो ये कैसा है भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy/dx फॉर्म में है। तो यहाँ पे मेरा जो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p की वैल्यू क्या हो गई, tan x dx। इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल log mod ऑफ sec x, ठीक है। e की पावर और log e टू द बेस है दोनों, तो कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, sec ऑफ x। तो इसमें भाई बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगर हम लोग 40th क्वेश्चन की और ध्यान दें तो देखो एक थ्योरी पार्ट है, इसमें क्या होता है, द मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो होती है 1, वो यूनिटी में होती है सारी, ठीक है। तो जब आप उसका मॉडुलस लोगे तो वो भी वैल्यू कैसे आएगी, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी होना चाहिए, 1 यूनिटी। चलिए 41 अगर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें भाई जो भी आइगन वैल्यूज आते हैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सारे क्या होते हैं, रियल। तो ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, के ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। तो इसमें मेरे भाई पहला वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू x sin 4। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, हमने कैसा क्वेश्चन किया था, हमने किया था लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x sin x/2, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट सेम फॉर्म में है, तो इसमें क्या करना है, देखो sin x/x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे देखो आप करो 4 इंटू 2, यहाँ पे हो गया sin x 4/x डिवाइड बाई 4/x, ठीक है। जो x है ये नीचे चला आया और 4 यहाँ पे, देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आपको जो लिमिट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी, 8 हो जाएगी। तो 42 का सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 43 का देखें, देखो इसमें क्या है, एलिवेशन की बात करा है। तो इसने बोला जो पोल है उसकी लंबाई, जो बिल्डिंग है उसकी लंबाई, जो शैडो की लंबाई है वो भी कितनी है, इक्वल है। तो अगर इसकी लंबाई और ये दोनों इक्वल है, तो अगर आप टॉप से देखोगे तो सन कितने डिग्री पे होगा मेरे भाई, अगर ये सन है तो सन कितने डिग्री पे होगा, 45। यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45,
ये भी कितना होगा 45। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन होते हैं वो ये अपोजिट एंगल्स ही होते हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे 45। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसमें साइन 1920 डिग्री का बात किया है। ठीक है, तो अगर 1920 को हम लोग देखें तो देखो पाई विच इज 180 इंटू 11 टाइम्स अगर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8, ठीक है, 8 एंड 1980। तो अगर 11 पाई हम लोग करके देखें, 11 पाई 1920 को हम लोग लिख सकते हैं 11 पाई माइनस 60, 11 पाई माइनस 60। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ साइन ऑफ 11 पाई माइनस 60। ठीक है, तो देखो अब आप देखो यहाँ पे 1 पाई 2 पाई ऐसे करके 10 पाई और लास्ट में कहा 11 पाई आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप थीटा नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 45th क्वेश्चन अगर देखें, अगर देखो ये परफेक्टली डिविजिबल है तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर कुछ भी परफेक्टली डिविजिबल है यानी ये इसका क्या हो गया, एक रूट जैसा समझो जिसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई कि कोशेंट की वैल्यू क्या, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो डिवाइजर है ये, डिविडेंट है, और कोशेंट से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे ऐसे केसेस में, सिंपली आप x इज इक्वल टू 5 को यहाँ पे पुट कर देते हो और ओवरऑल वैल्यू को क्या करोगे 0 के बराबर पुट कर दोगे। तो आप देखोगे 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 75 प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई -79 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 15.8 माइनस 15.8। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 46 क्वेश्चन अगर देखें, इफ वी ऐड टू इरेशनल नंबर्स द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल। ठीक है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, बी ऑप्शन करके बढ़ जाओ। देखो 47 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने 10 बार किया हुआ है। हमने इस तरीके के कम से कम 5-6 क्वेश्चन किए। एक ये क्वेश्चन हो जाता था, एक क्वेश्चन हो जाता था 0 से π/2, यहाँ पे 1/1 प्लस रूट 10x हो जाता था, dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। ठीक है, तो जो आप माइनस करोगे ये सेम, ये जो 1/1 प्लस रूट 10x क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है सेम, बस इसमें रूट 10x की जो वैल्यू है साइन x अपॉन रूट कॉस x उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया है। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपने, सिंपली a प्लस बी माइनस एक्स, आपको प्रॉपर्टी नंबर अगर याद करो तो थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे 0 to π/2 दिस i विल बी इक्वल टू अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का रूट कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपको रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू π/2। देखो ये आई और ये आई ऊपर और दोनों को जो आप जोड़ दोगे तो 2i की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको इंटीग्रल 0 टू π/2 dx मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। जब आप जोड़ोगे तो आप देखोगे न्यूमरेटर भी सेम मिल जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ dx मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करोगे x हो जाएगा और उसमें लिमिट्स पुट करोगे तो π/2 हो जाएगा। अब ये i की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए नीचे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा π/4। तो जो आपका आंसर होना चाहिए दैट विल बी π/4। तो 47 का भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो 48 के केस में क्या है, ए ट्रांसपोज अगर आप करो तो देखो 4x3 क्या हो जाएगा 3x4, और मल्टीप्लाई किससे किया है बी से, बी क्या है 4x5। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो 4x5 से, तो मैंने बोला था भाई बीच वाला कट जाएगा, कॉर्नर कॉर्नर वाला बचा रहेगा। तो कॉर्नर वाला क्या रह गया 3x5। फिर क्या बोला, इसके ट्रांसपोज को, जो ए ट्रांसपोज इंटू बी आया इसका ट्रांसपोज कर दो। तो जब आप इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा 5x3 में। फिर बोला इसको मल्टीप्लाई करो सी के ट्रांसपोज से, सी का ट्रांसपोज क्या है 7,3।
अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज से, तो ये क्या हो जाएगा 3,7। तो फिर से क्या होगा भाई, अंदर वाला कट जाएगा और बाहर वाला बचा रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा 5 × 7। तो आप बोलोगे इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 49। देखो इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है या इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप बोलोगे 1/x-3 कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पे आप एलसीएम लगा लो तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, x-3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, -x बचेगा। तो इस तरफ आपको मिला 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये x-3 में -x मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -x² प्लस 3x। ठीक है, अब आपने सिंपली सबको एक तरफ ले लेना, तो x², ठीक है, -x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये डिग्री किस में आ रही है भाई, सेकंड, ये क्या है सेकंड ऑर्डर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे कि इसकी डिग्री क्या है 2। चलिए अगला देखते हैं भाई, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन इज 4। देखो ये क्वेश्चन लास्ट में हमने कई बार किया है, ये क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत सिंपल है। इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला इज कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की जब हमने क्लास करी थी तो वहां पे रिपीटेड करवाया था, और जब हम पीवाईक्यू कर रहे थे तो वहां पे भी हम ये करिए, ठीक है, वहां पे भी हमने इसको मल्टीपल टाइम्स किया था। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें बोल रहा है मोड और मीडियन की डिफरेंस 4 है, तो आप बोलोगे मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करोगे, मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड इज इक्वल्स टू 4 प्लस मीडियन। ठीक है, तो मोड की जगह ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाली वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी, तो आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो आप बोलोगे 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल्स टू 4 प्लस मीडियन। देखो यहाँ पे एक मीडियन पॉजिटिव है, तो यहाँ से 3 में से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, और 2 टाइम्स ऑफ मीन है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन विल बी इक्वल्स टू 4। फिर आप 2 से 4 को कैंसिल कर लो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका जो इस साल का जो 50 क्वेश्चन आए हैं, सॉरी 25 क्वेश्चन मैथ्स में है फ्रॉम 26 टू 50, उसके सभी आंसर कीज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, और इसमें मैं देख रहा हूँ अगर हम काउंट करें कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं, अगर हम ये देखने की कोशिश करें कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो फटाफट देखते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है 26 1, ठीक है, फिर आप देखोगे 28 2 हो गए, 29 3 हो गया, ठीक है 3, फिर उसके बाद 32 4, देन 34 5, 35 6, ओके 37 7 क्वेश्चंस, ठीक है 39th क्वेश्चन 8 हो गया, फिर आप देखोगे 41 इज आल्सो रिपीटेड 9 हो गया, एंड देन 46 एंड 47, तो 11 क्वेश्चन हो गया। तो भाई ओवरऑल एंड 50th क्वेश्चन भी शायद हमने किया है ये पीवाईक्यू में, तो मुझे लग रहा है कि 10 से 11 क्वेश्चंस रिपीटेड है यहाँ पे, और भी हो सकते हैं बट 10 से 11 क्वेश्चंस ये पीवाईक्यू से रिपीटेड है, पीवाईक्यू से रिपीटेड है। और जिन्होंने जिन्होंने भी भाई लास्ट में पीवाईक्यू क्लासेस अटेंड करी थी उनको ये पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमने किए, इसमें से सारे क्वेश्चन सारे टाइप यहाँ पे किए गए। कोई भी इस साल का पेपर मेरे हिसाब से बहुत इजी आया था, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आया था जो आप बिल्कुल शॉक हो जाओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन काफी इजी थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है, कैलकुलस उतना जितना हमने एज्यूम किया था कि कैलकुलस जिस लेवल पे टफ आएगा उतना आया नहीं था। कैलकुलस जो भी आया देखिए बहुत रिलेटेबल आया, जिसमें मैंने आपको बोला था भाई कि एग्जाम में मॉड वाला ही क्वेश्चन आएगा। ये मैंने आप अगर फिर से आप ध्यान दोगे, वापस जाओगे देखोगे, तो मैंने आपको बार-बार बोला था कि भाई मॉड वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जब भी इंटीग्रल की बात होती है तो हमेशा मॉड वाला ही क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की जहां भी बात होगी हमेशा आपको मॉड में क्वेश्चन मिलेंगे। और सेम केस आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की लेता भाई कि वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगा, अदरवाइज आपको
होमोजीनियस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को बहुत कम मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, पर सम टाइम्स आते हैं एग्ज़ाम, ठीक है? लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं आया है। सेम आप 47 क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें भी बहुत ईज़ी है। अगर आप देखो एपीजीपी जिसके लिए आप बहुत परेशान हो गए, एपीजीपी इस बार बिल्कुल नहीं दिखा है, ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ना ही बायनोमियल थ्योरम दिख रहा है, ठीक है? तो अलजेब्रा के कुछ पार्ट नहीं दिखे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक देखिए, क्वाड्रेटिक का एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? एंड देन अगेन आप देखोगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ने डोमिनेट किया हुआ है यहाँ पे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आया हुआ है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, इसलिए ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो आप समझो कि पीवाईक्यू के बेस पे आया है। तो मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट में हमारे साथ जुड़े थे भाई, ठीक है? तो हमने पीवाईक्यू बहुत ध्यान से करा हुआ था और ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले से। और मैं देख रहा हूँ इसमें जिन्होंने भी आंसर्स लगाए हैं भाई, ज़्यादातर आंसर्स सही हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1, 2 और 3, सिर्फ 3 ऐसे आंसर्स हैं, 4 आई थिंक 4, ठीक है? 4 ऐसे आंसर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट है आउट ऑफ 25, बाकी 21 क्वेश्चन आपने सही किए हैं भाई। तो आई एम रियली प्राउड भाई कि 21 क्वेश्चन, अगर आप 25 मैथ में से 21 क्वेश्चन सही कर रहे हो, यानी यू आर स्कोरिंग 84 आउट ऑफ दोज़, आपने 4 क्वेश्चन हटा दो, 4 नेगेटिव मार्किंग में चले गए, तो 80 मार्क्स, भाई मैथ्स में 80 मार्क्स आना इज़ नॉट ए ईज़ी बात, ठीक है? अगर आपने 80 स्कोर कर लिया तो आप समझ लो कि यहाँ पे रैंक 1 में होगा, ठीक है? और ये आंसर की जो गिवन है यहाँ पे, ये जो ब्लू टिक है ना, ये बच्चों ने लगाई है। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई कि आपने बहुत अच्छा पेपर में परफ़ॉर्म किया है, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस साल बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है? चलिए, तो इसी बात पे यार हम आज का सेशन ये खत्म करते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।